हम आ गए गुरुद्वारा नानकसर, यादगार बाबा मक्खन शाह जी लबाना, उल्लासनगर 3। तो देख सकते हैं निशान साहब को नया वस्त्र पहनाया गया कल, और आज जो है 552वां गुरु पर्व है। और इस उपलक्ष्य में हम यहाँ पर आए हुए हैं और देख सकते हैं जो श्रद्धा है, जो निष्ठा है लोगों का गुरु नानक देव जी के प्रति बहुत ही उच्च कोटि की है। तो ये देखिए गुरुद्वारा नानकसर, यादगार बाबा मक्खन शाह जी लबाना, और यहाँ पर सब लोग सेवा देते हैं निस्वार्थ भाव से। और आज हमारे साथ हैं एक सेवादार, जो पहले भी मुलाकात हुआ था। तो सर जी एक दृश्य आप लेके आ जाइए पहले। अच्छा अच्छा, ये आज गुरु जी का प्रकाश उत्सव है। तो आज 552वां प्रकाश पर्व है। 552वां प्रकाश पर्व है गुरु नानक देव जी का, और बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है। देख सकते हैं आप, यहाँ की जो व्यवस्था है बहुत ही उच्च दर्जे की है। तो ये है गुरु नानक देव जी का 552वां गुरु पर्व, और प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। और कहा जाता है कि जो भी मन्नत होती है अगर सच्चे दिल से मांगी जाए तो पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर आज चूँकि कीर्तन वगैरह है और पाठ वगैरह है, अरदास चल रहा है अंदर सचखंड में। अच्छा अच्छा, तो ये आपको थोड़ा जिक्र करा दें। हाँ और आपको शख्सियत से मिलाते हैं। पिछली बार हम आए हाँ थे, हाँ हाँ हाँ, तो ये नहीं मिल पाए। हाँ, तो ये यहाँ के हमारे ग्रंथी साहिबान हैं। ओहो, तो अच्छा अच्छा, तो इनके बारे में आपको बता दें हाँ कि जो सिक्खी है सिर्फ पंजाबियों के लिए नहीं है, पंजाब के लिए नहीं है। इनका अगर हम लोग फैमिली बैकग्राउंड देखें तो ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। पहले सिक्खी स्वरूप में नहीं थे, तो इनको लगन लगी सिक्खी स्वरूप में आकर के इन्होंने गुरुमुखी सीखी। गुरुमुखी सीखे उसके बाद में पाठ और संगीत की विद्या ली इन्होंने जाके लुधियाने में, बाबा जी लुधियाने में। और उसके बाद में ये करीब 7-8 वर्ष से यहाँ पर सेवा निभा रहे हैं ग्रंथी सिंह पूरा सेवा। तो सर और अब उन्होंने बड़ी बख्शिश की इनको, इतनी मधुर आवाज़ दी है इनको कि जब भजन पे बैठते हैं तो संगत को बांध के रख देते हैं। बहुत सुंदर। तो सर हमारे दर्शकों को दो शब्द जरा गुरु नानक पर्व जी के ऊपर जरा दो शब्द जरा बोल दीजिए आप। एक ही गुरुपुरब की सबको बधाई हो। गुरु बिन कोहर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे, गुरु बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावे। भले कोई के भी धर्म के हो, भले हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पर गुरु के बिना किसी का पार उतार नहीं हो सकता। हर किसी ना किसी रूप में गुरु की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर अंधकार में चलना हो तो दीपक की ज़रूरत पड़ती है, वैसे हमें इस संसार में चलना है तो गुरु की ज़रूरत पड़ती है, जो हमें अंधकार से दूर करके ज्ञान की रोशनी दिखाता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत सुंदर और बहुत ही नेक और कर्तव्यनिष्ठ कहा जाता है कि जो गुरु नानक देव जी का ये पर्व है काफ़ी हर्षोल्लास साथ मनाया जा रहा है। पूरा देश में क्या, पूरा वर्ल्ड में मनाया जा रहा है, कनाडा से लेके पूरा यहाँ तक पूरे विश्व तो सर आप दोनों जरा बोलेंगे हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहिए? और दर्शन के आपको कराए थे। हाँ। ये जो है ये शहीद सिंहों की जोत है, बाबा दीप सिंह जी के नाम पे हाँ। अखंड जोत चलती रहती है। अच्छा अच्छा, तो ये दिन रात चलती रहती है सर? ये बल हाँ। ये जो जोत है ये शहीद सिंहों के नाम पे जोत है। अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी को, जिन्होंने आपको पता है कि जालमियों का टाकरा करने के लिए, अपनी बहू बहनों की बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, इस देश की आबरू बनाने के लिए जिन्होंने युद्ध किया, और उन्होंने युद्ध करते करते उनका शीश कट गया, और गुरु की शक्ति से, गुरु की अपार कृपा से उन्होंने अपना शीश उठाया और शीश अपने हाथ पे रख के फिर लड़ाई करते करते दरबार साहब अमृतसर तक पहुँचे और वहाँ पर अपना शीश अर्पण किया गुरु को। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और इस स्थान का आपको बता दें कि ये जो स्थान है करीब 6-7 वर्ष पहला, ये स्थान पहला से भी यहाँ पर था, और उसके बाद में ये स्थान नानकसर संप्रदाय
सिंगड़ा वाले महापुरुष बाबा राम सिंह जी को उनको समर्पित किया गया। तो बाबा जी ने यहाँ पर बहुत संगत में विचार किया है, बहुत प्रचार किया है और उनके उपरांत उन्होंने सेवा दी है संत बाबा महर सिंह जी को, जो कि कुछ बीमारी कारण वो भी इस संगत को विछोड़ा दे गए, वो भी इस संसार को चले गए। बाबा राम सिंह जी के बारे में आप जानते हैं कि ये जो किसान संघर्ष मोर्चा है, उसके हित जो किसान अपना घर बार छोड़ के ख़राब मौसम में भी दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं, उनका दुख ना देखते हुए बाबा जी ने वहाँ पर ये बहरी संघ सरकार जो किसानों की सच्ची बात नहीं सुन रही थी, तो उनको बात उन तक पहुंचाने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया और दिल्ली के बॉर्डर पे उन्होंने शहादत प्राप्त की। और उसके बाद में बाबा महल सिंह जी बीमारी कारण वो भी संगत को बिछोड़ा दे गए। और अब जो सेवा है इस स्थान की सेवा, संत बाबा मंजीत सिंह जी, आप शायद पिछली बार भी उनसे मिलकर गए थे, तो वो वहाँ की सेवा निभा रहे हैं। तो उद्देश्य उपदेश जो गुरु नानक का उपदेश है, पूरी विश्व के लिए, पूरी मानवता के लिए एक है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उपदेश चौं वर्णा को साझा। जो गुरु का उपदेश है पूरी संगत के लिए है, सिर्फ पंजाबियों के लिए या पंजाब के लिए नहीं है, पूरी मानवता की भलाई के लिए है। तो इससे हम गुरु जी का प्रकाश पर्व जो मना रहे हैं, इसकी संगत को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और गुरु जी की जो शिक्षा है ऊपर चलें कि सबसे प्रेम करें, सच्चाई के रास्ते पर चलें और सच्चाई के रास्ते पर चलिए। आज देखिए चलते चलते आज का जो शुभ दिन है, एक तो गुरु जी का प्रकाश उत्सव है और उसी दिन आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने आश्वासन दिया है, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी है कि ये जो 3 काले कानून, कृषि कानून थे, वो वापस लिए जाएंगे। तो ये सच्चाई की सफलता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से हम संगत को गुरु नानक पातशाह जी के प्रकाश उत्सव की बहुत बहुत बधाई देते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और ये हमारे जो यहाँ के सेवक हैं सरदार अमर सिंह जी, वो गुरु घर की बख्शिश सिरोपा आप जी को भेंट कर रहे हैं। आगे देखो, इधर इन बढ़ो, आ गया। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ठीक है, आ गया, चलो ठीक है। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के बहुत ही खास बोलेंगे। इससे पहले भी हमारी आपकी एक हुआ था, इंटरव्यू हुआ था और उन्होंने आप बहुत अच्छी बात बताई थी। उन्होंने देव जी के जो दोहे थे वो सुनाए थे, हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आए थे। और जो सिख धर्म का जो संदेश है जो आपने सुनाया था हमारे दर्शकों को, कई लोगों ने बताया था, कनाडा तक लोग बताते हैं कि बहुत ही सुंदर ढंग से आपने व्याख्या किया था। वो आपके देखिए इसके लिए भी हम आपका जो ये चैनल है उसके बहुत बहुत आभारी हैं कि आप इतना परिश्रम करके आप दिन रात एक करके कि जो सच्चाई को सामने लाने का जो प्रयास कर रहे हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से समूह दर्शकों को, जिन्होंने कि गुरु नानक की शिक्षा को बहुत पसंद किया है, पसंद ही नहीं करना है, हमने उनके उद्देश्यों को अपने जीवन में धारण करना है। समूह दर्शकों का हम आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दर्शकों, हम आए हैं नानकसर गुरुद्वारा उल्लासनगर 3 में और यहाँ पर हैं बाबा मंजीत सिंह जी और गुरु पर्व की अभी बधाई देंगे आप सब लोगों को। तो सबसे पहले आपको कोटि सा नमन है हमारा, सत श्री अकाल। तो हमारे दर्शकों को गुरु नानक देव जी का 552वां प्रकाश पर्व पर बधाई जरा दे दीजिए आप सब संगतों को, गुरु नानक नाम लेवा साध संगत को, पूरी वर्ल्ड की संगत को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो आज बड़ा
एक कहते हैं कि बड़ा ही बहुत शुभ दिन है कि आज के दिन धन धन गुरु नानक पातशाह, इस दुनिया के मालक, जगत के मालक धन गुरु नानक पातशाह ने रायपोए की तलवंडी जो पाकिस्तान में है वहाँ पर जन्म लिया। तो आज गुरु नानक नाम लेवा संगत कोई सिख नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, ऐसे गुरु नानक पातशाह को हर एक धर्म ही उनको अपना गुरु मानता है। तो गुरु की साथ संगत, आज बहुत बड़ा दिन है, गुरु नानक पातशाह का प्रकाश पुरब है और पूरी वर्ल्ड की संगत इस पर्व को बड़े ही हर्ष और उल्लास से मनाती है। तो यहाँ यादगार बाबा मक्खन शाह लुबाना में भी बहुत बड़ा समागम रखा हुआ है, जो कि कई दिनों से ये समागम चल रहा है। पर 3 दिनों का महान कीर्तन दरबार जो यहाँ पर उल्लासनगर यादगार बाबा मक्खन शाह लुबाना नानकसर में रखा हुआ है, ये सारा ही प्रोग्राम महापुरुषों की कृपा से, उनकी रहमत से अमर शहीद संत बाबा राम सिंह जी ने इस स्थान की सेवा करवाई और इस स्थान पर उन्होंने संत बाबा महल सिंह जी को सेवादार थापा था, जिन्होंने ही बड़े ही प्रेम से और बड़े ही अच्छे तरीके से ये स्थान बनाया। अभी जो मेन बिल्डिंग है वो बननी है, पर ऐसा स्थान बना दिया है कि बड़ा सुंदर लगता है। संगतें दूर दूर से आके दर्शन करती हैं इस स्थान की। बाबा महल सिंह जी ने बहुत अच्छी सेवा यहाँ पर निभाई। तो गुरु के हुक्म अनुसार फिर वो शरीर चोला त्याग गए। तो उसके बाद फिर एक ओमकार आश्रम ठाक नानकसर सिंगड़ा से, जो वहाँ महापुरुष हैं संत बाबा तरलोचन सिंह जी, संत बाबा अमरजीत सिंह जी, बाबा भोला जी, संत बाबा सरबजीत सिंह जी, बाबा सरसा जी, संत बाबा गेजा सिंह जी, संत बाबा अजमेर सिंह जी और संत बाबा परमजीत सिंह जी, सारी साध संगत ने वहाँ महापुरुषों ने मिलकर फिर दास को यहाँ पर सेवा के लिए भेजा। तो यहाँ आकर के बड़ा मन प्रसन्न हुआ और गुरु नानक नाम लेवा संगत को ये मेरी तरफ से उपदेश है कि हर साल ही गुरु नानक पातशाह का गुरुपुरब बहुत ही हर्षोल्लास से मनाएं और जो उनके मेन, जो उनकी सिखाएँ हैं, जो उनका मेन उपदेश है, जो उनके 3 मुख्य उपदेश थे, उनको हर समय अपने साथ निभाएं। पहला उपदेश उनका था नाम जपो, कीरत करो, वंड छको। ये महान उपदेश धन धन गुरु नानक पातशाह का था। 3 उपदेश हमेशा याद रखें, नाम जपो, कीरत करो, वंड छको। ये महाराज ने उपदेश अपना दिया था। तो इस तीनों उपदेशों को सारी संगत ने, ऑल वर्ल्ड की संगत ने निभाना है और गुरु महाराज कृपा करें। सबको बहुत बहुत बधाइयाँ होवे। गुरु नानक पातशाह हर एक के घर में सुख बख्शे। तो आज एक और महान पर्व, महान दिन बना है, जो कि कहीं समा हो गया था कि दिल्ली के बॉर्डरों में किसानों ने, हमारे किसानी भाइयों ने, मजदूरों ने जाकर के वहाँ पर आंदोलन जो छेड़ा हुआ था, जो उनकी तीन उनके ऊपर काले कानून थोपे जा रहे थे। आज बहुत बड़ा दिन है कि मोदी जी ने वो तीनों कानून हो सकता है वापस लिए हैं या उनको रद्द करेंगे जैसे भी। तो आज ये बहुत बड़ा दिन, सबके लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि किसान एक कोई सिख नहीं, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, कहीं हर मज़हब में ही किसान है। तो मैं सारे सिख जगत को, पूरी ऑल वर्ल्ड की संगत को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि 2 आज बड़े पर्व हो गए हैं कि वो भी जो किसानी मोर्चा लगा हुआ है वो भी फतेह हुआ है। जिस मोर्चे के लिए अमर शहीद संत बाबा राम सिंह जी ने भी वहाँ जा करके अपना आप बलिदान कर दिया था। बाबा जी का वचन था कि कोई इसके लिए अपना मेडल वापस कर रहा है, कोई अपनी पदवी वापस कर रहा है, कोई अपने दिए हुए बड़े बड़े पुरस्कार वापस कर रहा है, कोई अपनी नौकरियां छोड़ रहा है, कोई अपने मंत्री पद छोड़ रहा है। तो बाबा जी ने देखा कि सब कुछ छोटा है, तो बाबा जी ने अपना आप वहाँ जा कर के बलिदान दिया। तो आज वो बलिदान बाबा जी का दिया हुआ सफल हुआ है
उस बलिदान के बदले कि किसानों की जीत हुई है। तो आगे गुरु के आगे यही आदेश है, गुरु के आगे यही प्रार्थना है, गुरु के आगे यही हमारी अरदास बेनती है कि सब संगत जो वहाँ पर है सब कुशल मंगल अपने अपने घरों में पहुँच जाए और ये देश खुशहाल बने। क्योंकि जो भी मोदी जी ने ये बहुत बड़ा एक अच्छा उन्होंने सब संगत को और सारे देशवासियों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। गुरु महाराज कृपा करें, पूरे देश को बहुत बहुत बधाई है और इस देश को महाराज कृपा करें, इस देश को सुखी बसाए, इस देश में सुखी बसें सारे लोग, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बहुत अमीर है, सब सुख से रहें, यही मेरी आशा है, यही मेरा प्रार्थना है गुरु के आगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।